2024 फरवरी आने से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे हुई है। भारत की इकोनॉमिक सर्वे हुई, आर्थिक सर्वे हुई, उसके अनुसार हमारे यहाँ कितनी तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुए, उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट हम आपको बता रहे हैं। जो ओवरऑल पिछले 10 साल या पिछले के जो साल हुए उनसे ज़्यादा हुआ है। भारत की आर्थिक समीक्षा में यूपीआई की वृद्धि, एकीकरण और डीमेट की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। यूपीआई डीमेट पर बताया गया है। पीएम जनधन योजना के जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बैंक खाता रखने वाले महिलाओं का अनुपात काफ़ी बड़ी है, जिसमें वे स्वयं यूज करती है। आज 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-21 में 78.6% हो गया है ना काम की बात। तो ये हो गया। अब बजट में ये भी दिखाया गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था में यूपीआई, आधार एकीकरण और डीमेट के वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है 2024 में। जैसा कि 1 फरवरी को आगामी अंतरिम बजट की उम्मीद लोग किए जा रहे हैं। पिछले दशक में भारत की आर्थिक परिदृश्य को समीक्षा से प्रमुख उपलब्धि और मील का पत्थर पता चलता है। वित्त मंत्रालय के आकलन के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की लेन देन जो होता है ट्रांजैक्शन में, वित्त वर्ष जो है 2017 में 0.07 लाख से बढ़कर 24 अप्रैल दिसंबर 2023 में बढ़कर 143.4 लाख करोड़ हो गया। भारत सरकार ने अपने 10 साल के जो साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने 10 साल के रिपोर्ट जो हुआ है उसकी काफ़ी सराहना हुई है। द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, द इंडियन इकोनॉमी में रिव्यू में बताया गया है कि आधार को भारत के प्रत्येक भारतीय का डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करने से यह जो औपचारिक पहचान बैंकिंग पहुंच में साथ साथ ऐतिहासिक और अंतराल को संबोधित करने के लिए भी एक रिकॉग्निशन दी गई है। पीएम जनधन योजना पर रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का अनुपात भी काफ़ी बढ़कर हो गया, जिसका उपयोग स्वयं करती है। 2015-16 में 53% था, परसेंट से बढ़कर 2019-21 में यह 78.6% हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का जो वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर किया गया था, जो किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाओं और आर्थिक सिनेरियो में बैंकिंग, बचत, जमा धन, रेमिटेंस, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक काफ़ी सुनिश्चित करता है। अब आते हैं डीमेट पे। डीमेट खाते पर वित्त मंत्रालय जो है, फिनांस मिनिस्टर ने दिसंबर 2023 के अंत में बढ़कर 1309 करोड़ हो गए, जो मार्च 2014 के अंत में खातों की कुल संख्या 136% की विस्फोटक वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में प्रमाणीकरण का जो प्रदर्शित है को नया आकार देने वाले एक रिवोल्यूशनरी पावर के रूप में पहचान की गई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पर जोर दिया गया है कि DPI के काम से भी बहुत संतुष्टि है। DPI के प्रभाव से KYC की लागत 1000 से घटाकर मात्र 5 रुपया तक दर्शाया गया है। आर्थिक समीक्षा में ये भी बताता है कि कहा गया कि इसके बदले में सार्वजनिक निजी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्बाध ऑनलाइन, पेपरलेस, कैशलेस डिजिटल सेवा करने की सुविधाएं मिलती हैं। शेयर बाजार की अब रुख करते हैं कि वित्त मंत्रालय ने ये भी जोर देकर बताया है कि भारत में अब बाजार पूंजीकरण के मामले में हांगकांग को भी पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की सबसे चौथी शेयर बाजार की स्थिति में मार्केट के ऊपर में पहुंच गया है। बहुत कमाल की बात है। इसकी उपलब्धि का श्रेय घरेलू और वैश्विक दोनों निवेशकों की बढ़ती हुई रुचि को दिया गया है, जो निरंतर आरंभिक
सार्वजनिक पेशकश जिसको बोलते हैं IPO की गतिविधियों पर द्वारा समर्थित है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन अपनाने और शहरीकरण के प्रभाव को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट का एक विशेष आकर्षण यह है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इसमें सबसे छोटे व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजार खोलने का अपनी भूमिका को ONDC ने काफ़ी सराहनीय की गई है, काम किया गया है। फिनटेक के क्षेत्र में भी सुनिए उसकी रिपोर्टिंग क्या है कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन के बाद वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। फिनटेक के क्षेत्र में विशेष रूप से ये जो रिव्यू के अनुसार दिवाला या दिवालियापन संस्था IBC के समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनियां अपने प्रदर्शन के समाधान के बाद स्थिति में सुधार और करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार NSE पर इक्विटी बाजारों की नकदी बाजार खंड में भाग लेने वाले खुदरा निवेशकों की संख्या में वृद्धि को दिखाया गया है करते हुए ये रिपोर्ट बंद की गई है। साथ में 2000 वित्त वर्ष जो 2018 से और 2022 के बीच में 3.8 गुना वृद्धि हुई है। तो है ना, काफ़ी इकोनॉमिक रिव्यू में भारत का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी है? थोड़ी वीडियो लंबी होती है, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने में समय लगता है, लेटेस्ट जानकारी जरूरी है। और साथ साथ आपको कैसी लगी तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पाएंगे और दूसरे के पास भी बताएंगे ताकि आप इसे देखें। जानकारियाँ बहुत ही मिलती रहेगी, आने वाले एग्जाम में भी आपको ये सब काम आते हैं। तो आप तब तक आप इसे देखते रहे। अगर जिनको आने में देर से देखे हैं तो हमारा ये बेल आइकन दबा के इसे फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं और अपना कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।